हाय दोस्त, आप लोग कैसन हैं। आपके अवध के माटी चैनल पर स्वागत है। और आज हम लोग आप लोगन के गणित का बेसिक सा मतलब का होता है, एकर अर्थ का होता है, एकर प्रकृति कैसा है, गणित की कितनी शाखा है और गणित का बहुत बेस बनाकर हम चलेंगे। मतलब ये है कि हम गणित शब्द के पहले अर्थ देखब, ओके बाद गणित के हम परिभाषा देखब विद्वान जो दिन ही, ओके बाद हम लोग गणित की शाखा देखब, गणित के प्रकृति या स्वभाव देखब। उसके बाद गणित की जो शाखा हैं जैसे अंक गणित, बीज गणित, रेखा गणित, सांख्यिकी, इन्हन सबके हम अर्थ समझब। उसके बाद एक एक उठाऊब और बेस बनाकर हम गणित आपको पढ़ाऊब। देखा अवध के माटी चैनल पर ये हम एकदम अवधी भाषा में बनावत है वीडियो, जिससे कि लड़का अपने माटी के भाषा में सीख सकें, जान सकें। हम बहुत टेक्निकल वर्ड का यूज इसमें ना करब। एमा खाली हम अपने देश की, अपनी देसी माटी जहाँ से बच्चा पैदा होता है वह माटी से, वह भाषा से समझाओ, जैसे कोई गणित ना पढ़ा हो वो भी समझ जाए। अर्थात अगर आप कभी नहीं गणित पढ़े हैं तब भी हम दावा करे थे कि अगर वीडियो पूरा देख लिया है हमारे तो गणित में तो मास्टर हो जाएगा, इतना हम कहा थे। तो बस का करे थे कि आप लोगन को बढ़िया से देखा ही खबर और अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ही, बेल आइकन दबा लें ही और लाइक भी कर दें ही, और हो सके तो साथी संगतिन में शेयर कर दें ही। तो और जो लड़कियाँ गदेल हुई हैं सब देख लें ही, ठीक है। लड़कियाँ हुई हैं, लड़कियाँ हुई हैं तो सब जने बढ़िया से देख लें ही, ठीक है। तो हम स्टार्ट अप करी थी। देखा मैथमेटिक्स है और का मतलब कि गणित को अंग्रेजी में मैथमेटिक्स कहते हैं और हिंदी में गणित कहते हैं, ठीक है। तो हम दोनों का अर्थ समझे थे। सबसे पहले गणित शब्द का अर्थ क्या है, मतलब कि मीनिंग का है एकर। तो अगर अर्थ समझब तो गणित गण धातु से बना है। तो गणित जौन शब्द है वो गण संस्कृत का एक धातु होता है, तो वही से बना हवे। और जेकर अर्थ को का होता है गिनना, अर्थात गिनती करना, ठीक है। तो गणित गण धातु से बना हवे जेकर अर्थ होते गिनना। क्या गिनना? किसी भी चीज़ को गिनना। कोई भी चीज़, डलिया भौंकी, जौन आलू मटर टमाटर जौन गिने के होए तौन गिनला, कोई दिक्कत नहीं। जौने दिखाए सामने निगाह के वही के गिनला, बस समझ जा के गिनती हो रही है। तो गणित का मतलब गिनना ही होता है, ठीक है। अब एक हम अंग्रेजी शब्द के अर्थ समझे थे का होता है। मैथमेटिक्स से यूनानी शब्द मैथमेटा से उत्पन्न हुआ, जिसका अर्थ है वस्तुएं। वस्तुएं या विषय के रूप में है। तो यहाँ वस्तुएं जौन हवे वो विषय के रूप में हवे जिसका अध्ययन किया जाता है। जैसे कोई वस्तु है तो उन वस्तुओं को क्या किया जाता है, उन वस्तुओं के गिनती किन जाता है, उनका अध्ययन किन जाता है ना। तो ये तो समझ में आवा कि भाई गणित का मतलब का बा गण धातु से बना हवे, जेकर अर्थ होता है गिनना। क्या गिनना? जो भी आपको जौन दिखे सामने, चाहे जो भी आपको दिखे, कोई व्यक्ति, वस्तु, स्थान, कोई भी चीज़ दिखे, आप उसकी गिनती करेंगे तो आप गणित में प्रवेश कर जाते हैं, है क्या। तो इतना इतना समझ में आवा, आपके हमका समझ में आवा थे कुछ कुछ कि आपके समझ में आएगा होई। और मैथमेटिक्स है यूनानी शब्द। यूनानी शब्द का है भैया, तो जैसे आपका हिंदी शब्द है वैसे यूनान के एक भाषा यूनानी, ओकर शब्द से मैथमेटा से बना हवे। और एक अर्थ होते वस्तुएं। और वस्तुएं का मतलब यहाँ विषय के रूप में है कि कोई भी विषय भा वो उसका अर्थ होता है, अर्थात वस्तुओं का अध्ययन इसमें किया जाता है कि एक ठे वस्तु है कि दो ठे कि तीन ठे कि चार ठे, एह तार जौन गिनती होती तो वही गिनती हम होत है। अब और हम पीछे आगे बढ़ी थी तो वास्तव में गणित शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है। गणित का शाब्दिक अर्थ है वह शास्त्र जिसमें गणनाओं की प्रधानता होती है। तो वो शास्त्र कोनो वो विज्ञान जौन में गणनाओं का अर्थात तो गिनती बहुत किन जाती है, ओकर प्रधानता होती। प्रधानता का मतलब क्या है? जो सबसे ज़्यादा हो। प्रधानता का मतलब प्रधान, जैसे गांव में प्रधान होते हैं तो प्रधान मुखिया कहलावत हैं। तो गणना एवं मुखिया होई, अर्थात सबसे ज़्यादा होई, सबसे ज़्यादा मायने रखी। तो यह चीज़ समझते हैं कि गणनाओं का प्रधान होते हैं, एमा प्रधानता होता है। इतना तो समझ में आवा बात। अब दूसरी बात एक और कि गणना का विज्ञान भी इसे कह सकते हैं, यानी कि साइंस ऑफ कैलकुलेशन भी इसको कह सकते हैं। तो साइंस ऑफ कैलकुलेशन, गणना का विज्ञान।
तो जैसे हम कोनो चीज़ गिनती करी थी तो वही के विज्ञान ही है, इतना समझे रहा बस। ठीक बा। तो अब हमका लागत है कि आप लोग इतना समझ गए होही कि गणित शब्द का अर्थ का हवे। गण धातु से बना है जिसका अर्थ होता है गिनना, और मैथमेटिक्स शब्द यूनानी भाषा से बना हवे और जेकर अर्थ वस्तुएं होते विषय के रूप में। और गणित का वास्तविक अर्थ का होते तो हम बता दिया कि गणनाओं का शास्त्र है ये, अर्थात जिसमें गणनाओं की प्रधानता हो, गणना का विज्ञान है ये। तो ई तो समझ में आवा हमका कि आप लोग समझ गए होंगे। चला और आगे बढ़े थे। अब परिभाषा हम पहले देखी थी, बहुत सारे विद्वान जौन गणित के भय हैं, तो गणित के जौन विद्वान भय हैं उनकर हम परिभाषा आपके सामने ले आए हैं। तो आप लोग देखें, नेपोलियन एक जने विद्वान रहे, वो कहें कि भाई गणित की उन्नति तथा वृद्धि देश की संपन्नता से संबंधित है। कहेंगे भैया देखा, गणित की उन्नति और वृद्धि जौन है वो देश की संपन्नता से संबंधित है। रहा नहीं गैलीलियो से नहीं बोल दिए, कहा थे भैया गणित वह भाषा है जिसमें भगवान ने ब्रह्मांड लिखा है। देखा, अब गैलीलियो कौन समय रहा, ये मॉडर्न एज के रही। थोड़ा सा अगर हिस्ट्री इतिहास थोड़ा सा आप जानत ही, तो मॉडर्न एज में जब पुनर्जागरण होता रहा, धर्म सुधार आंदोलन होता रहा, प्रबोधन, तो वही एज के गैलीलियो ही यह दूरबीन के खोज ही करे रहे और अंतरिक्ष में देखे रहे, है ना। तो अंतरिक्ष में ये देखिन तो देखिन कि हर एक जो ग्रह है वो अपने अपने बहुत नियमित स्थान पर घूम रहा है, बहुत ही सिस्टमेटिक यानी क्रमबद्ध तरीके से लगावा गया है। तो इनका लगा कि भैया गणित ऐसा विज्ञान है, भैया ऐसा भाषा है जिसमें भगवान ने ब्रह्मांड लिख दिया। तो गणित का मतलब बहुत एक सिस्टम के तरीके से जो है ब्रह्मांड लिखा गया है, ऐसे ऐसे बना है जो आप देखते हैं गैलेक्सी, तो यही तार सब बहुत अच्छे से बना है भाई। तो गैलीलियो यह तार परिभाषित की लाकव से नहीं रहागा। ये कहा था भैया कि गणित बच्चों के दिमाग में तर्क करने की आदत डालने का एक तरीका है, अर्थात अगर बच्चों में तर्क डालना है तो सबसे पहले होगा गणित ही सिखावा भैया। कैसे गणित के नेचर जो होते हैं तार्किक होता है, लॉजिकल होता है। तो जब वो गणित सीखी तो तर्क वितर्क करेगा, उसके अंदर थोड़ा थोड़ा माइंड उसका बढ़ेगा, बुद्धिमान जिसको कहते हैं बुद्धि बढ़ेगी। तो सिंपल सी बात है कि बच्चों में अगर दिमाग को तर्क करने की आदत डालने का तरीका है क्या, गणित। इतना तो समझ में आवा। ठीक बा बाबू साहेब, आगे बढ़त है। अब कांट महोदय आए तय इन्हों कहा था भैया कि प्राकृतिक विज्ञान केवल तब तक ही विज्ञान है जब तक कि वह गणितीय है। लही का कहा थे भैया कि जौन प्राकृतिक विज्ञान नेचुरल साइंस है, अब चाहे नेचुरल साइंस में आप बायोलॉजी लीजिए, केमिस्ट्री लीजिए, फिजिक्स लीजिए, एंथ्रोपोलॉजी, जितने भी साइंसेस हैं जो प्रकृति से रिलेटेड हैं, जौन प्रकृति से रिलेटेड है भाई, तो उनसे उनकर केवल ज्ञान तब तक ही मतलब कि गणितीय क्या कहते हैं कि प्राकृतिक विज्ञान केवल तब तक ही विज्ञान है जब तक वह गणितीय है। उसमें से गणित निकाल दी जाए तो प्राकृतिक विज्ञान न रह जाए। कैसे कि गणित क्या है, एक प्राकृतिक विज्ञान है भाई। प्रकृति के द्वारा आप गिनती उनती देखते हैं ना कि एक पेड़ है कि दो पेड़ है कि तीन पेड़ है, ये आपको कौन बताए, ये आपके सेंस ऑर्गन्स ने बताया प्रकृति के माध्यम से, है ना। इतना तो आप समझा तो ही। अब जब हम लोग आगे संख्या की बात करबे तो वहाँ प्राकृतिक संख्या कई प्रकार की संख्याएं होती है, वो अंक गणित के पार्ट होते हैं। तो वही हम जब एकर का कहते हैं कि एकर हम शाखा बताओ तो शाखा के अंतर्गत सब हम डिस्कस करब। तो इतना तो आप थोड़ा धैर्य बनाए रहें बस। हागबेन का कहते हैं कि गणित सभ्यता और संस्कृत का दर्पण है। देखा ये जो हम परिभाषा लिखे हैं हमें बताई थी, ये सब टेट सी टेट की परीक्षा में आते हैं। तो एका तो मतलब कि मैथमेटिक्स शिक्षण विधियाँ आती हैं, तो ये सारा चीज़ तो आपको पढ़ेंगे हमें। और पहली बार अगर आप देख रहे हैं तो आप निसंकोच पढ़िए। अभी थोड़ा सा ये परिभाषा और भाषा लिखे हैं ना, शुरू में बता दी थी कि का होत है, अर्थ का होत है, प्रकृति कैसा है, क्षेत्र का है, उसके बाद कितना जो है पार्ट है, कितना शाखा है। उसके बाद तो हम फिर गणित कूदब एकदम, गणित बहुत अच्छे से पढ़ाई थी। ठीक बा। उसके बाद रोजर बेकन का कहा था भैया कि गणित सभी विज्ञानों का सिंह द्वार एवं कुंजी है। तो सभी विज्ञानों के की है, की मतलब कुंजी समझते हैं, कुंजी ताला खोलती है। तो गणित समझ लीजिए आप, ताला खुल जाएगा विज्ञानों का। गॉस के प्रमेय आप पढ़े हुए हैं कक्षा 10 में, तरह 9 10 में तो पढ़े तो हो करी।
तो गणित विज्ञान की रानी है कहते हैं। कैसे कि बिना गणित समझे आप विज्ञान नहीं समझ पाओगे भाई। केमिस्ट्री में आप भी उसमें जब समीकरण बनावत हैं तो ओहू में गणित लागत है। फिजिक्स में तो गणित ही रखा है भाई पूरा। ग्रेविटेशनल फोर्स पढ़ी तो गणित ही आयो, चाहे जौन फोर्स पढ़ी गणित हमें लगता ही है। कोई भी जो है न्यूमेरिकल आप सॉल्व करत हैं तो हमें तो गणित ही लागत ही। तो गणित तो रानी है ही नहीं इनके हिसाब से। और देखा एक जने यंग रहे वो कहा था कि यदि विज्ञान की रीढ़ की हड्डी गणित हटा दी जाए तो संपूर्ण भौतिक सभ्यता निसंदेह नष्ट हो जाएगी। तो पूरा ये जो आप कहते हैं फिजिकल सिविलाइजेशन यानी कि नेचुरल सिविलाइजेशन कह सकते हैं, ये पूरा नष्ट हो जाए अगर हम गणित का हटा दें। कैसे कि विज्ञान की रीढ़ की हड्डी आए। तो अगर आपके विज्ञान पढ़े के साइंस स्ट्रीम का आप हैं तो गणितीय तो आपको पढ़न पड़ी। और गणित बहुत ही इम्पोर्टेंट है भाई विज्ञान के क्षेत्र में, है ना। आगे हम लोग देखे थे बेंजामिन वियर्स, थोड़ा भद्दा दिखा तो ही हमका लागत है आप लोगन के ना। तो बहुत अच्छे से देखा कि PDF हम डाल दी थी तो PDF जाके डाउनलोड कर लें और फिर प्रिंट करा के रख लें, पढ़ते रही। तो बेंजामिन वियर्स कहा थे, बेंजामिन वियर्स लिखते चलें का दिक्कत है, पेन कापी रख लें लिखत रहें और पढ़त रहें, का दिक्कत है भाई। आपका नोट्स बन जाई, रिवाइजो हो जाई, अब जब लिख के पढ़ी तो याद ज़्यादा रही, है ना। गणित एक ऐसा विज्ञान है जो आवश्यक निष्कर्ष पर पहुंचता है। तो ये तो है। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ये क्या कहते हैं कि गणित मापन मात्रा तथा परिमाण का विज्ञान है ना। उसके बाद बर्नार्ड शाह ये बहुत जोरदार बताएं भैया। ये क्या कहते हैं कि तार्किक शक्ति के लिए गणित एक शक्तिशाली साधन है। अर्थात आपको लॉजिकल अगर माइंड आपको बनानी है अपनी अपने दिमाग को, अपने बुद्धि के, अपने जो खोपड़ा हवाई एक अगर तनिक तार्किक बनावे के। तार्किक का मतलब का कि उचित अनुचित में बहुत सटीक भेद कह दे, तुरंत ही हर एक चीज़ के समझ जाए, है ना। तो ओह तार अगर बनवे के है तो फिर गणित भैया पढ़ ला तो हो जाइए ऐसा दिमाग। तो देखा गणित जेकर तेज रहा थे ओकर दिमागो थोड़ा तर्क वितर्क ज़्यादा करते इतना देखा तो ही आप। तो गणित की जो प्रकृति होती है वो तार्किक होता ही है। देखा अपन प्रकृति बताई थी तो समझ जाए जैसे। अब गणित की प्रकृति देखी थी नेचर ऑफ मैथमेटिक्स जो है। तो जैसे गणित की प्रकृति है तो गणित की प्रकृति तार्किक होती है। तो अगर आपको तार्किक बनना है तो पहले गणित ही पढ़ ला। और अगर गणित आपको नहीं आती मतलब आप तार्किक नहीं हो पाए हैं अब आप अपने जीवन में तार्किक नहीं हो पाए हैं, गणित नहीं पढ़ पाए रहे हैं तब। तो अगर आपको गणित नहीं आवत यानी कि आप तार्किक नहीं हैं। अगर आपको गणितीय आवे लगी तो आप तार्किक हो जाइए। और तार्किक हो तो गणित हो तो पहले गणित पढ़ ला। गणित बहुत बहुत बड़ा वो नहीं है यार ये तो ना पढ़ पाओ, बड़ा बोझ टाइप लागत, बड़ा कठिन नहीं लागत, ऐसा कुछ नहीं हो भाई। बस एक बार कायदे से दिमागवा लगा के पढ़ ला बस। हम एक चीज़ बताई थी जैसे कोई भी व्यक्ति होता है भाई, तो व्यक्ति का जो स्वभाव होता है, मैं व्यक्ति के नेचर बता रहा हूँ, मानव स्वभाव। तो मानव किस मतलब किसके अनुसार चलता है, उसका व्यवहार क्या होता है। तो मानव के पास होता है एक दिल, जैसे आप कहते हैं हार्ट, है ना। तो दिल बन ना पाई हमसे, ऐसे रहा थी ना दिल, तो एक दिल हो गया। उसके बाद एक होते दिमाग, ठीक है ना। बहुत से आदमी ऐसे चलत हैं, बहुत से आदमी ऐसे चलत हैं। अब जब आदमी दिल से चलत है, दिल में बहुत सारी भावनाएं होते, बड़ा इमोशंस होते। कभी ओका क्रोध आ जाई, कभी प्रेम हो जाई, कभी गुस्सा आ जाई, कभी ईर्ष्या आवे लागी, कभी लोभ आवे लागी, लालच आवे लागी। ये सब आदमी कैसा होते हैं, टाइप के होते हैं, है ना। मतलब कि इमोशन थोड़ा हटेगा तुरंत बढ़ जाएगा, मतलब पता नहीं क्या क्या होता रहता है यार। यार दिल नहीं लग रहा है यार पढ़ने में ऐसा, हाँ। तो है वो होते ना ये सब बात यार। वो यार एक दिन हम ऐसे सुनत रहने एक लड़का कहा था यार वो हमारे फ्लैटवा के नीचे शादी रही, हमका बोलबो नहीं भाई। हम कहला हला शादी उनकर रही भैया, तुमसे का ले देखे, तू अपन पढ़ा लिखा, हाँ। नहीं बोला तो क्या करबा, जान दे भाई। तो वही हाल है ना, दिल से जब सोचत है आदमी चुतियाफा जैसा बात हो लागत है फिर, यानी कि भावना में आदमी बह जाते है ना। जब दिमाग वाला होता है वो शातिर होते है, तुरंत अपने काम बनवत है बस कायदे से पहले पहले उसको अपन काम बनाई फिर जौन हो देख चाही। तो देखा ऐसा नहीं कि कोनो मनुष्य में दिल ज़्यादा होते कोनो में दिमाग ज़्यादा होते, ऐसा नहीं, बेवकूफ़ी आई। सब में बराबर होते। बात ये होती कौनो कौनो ऐसे ज़्यादा चलत है और कौनो कौनो ऐसे ज़्यादा चलत है।
जे ऐसे चलत हो का आदमी कहता बड़ा बुद्धिमान बड़ा बुद्धिमान, और जे ऐसे चलत का दिया मूर्ख है मूर्ख है मूर्ख है। तो कहे कि मतलब कि अब पहले दिमकवा लगावा, दिलवा थोड़ा एक साइड में कई दा, दिल जौन बार बार उड़त है फैले ओके तनी रोके सोचा है ना। तो ये हिसाब से चला तो इतना समझ में आवा हुई। अगर आपको तार्किक बनना है तो थोड़ा सा आपको लॉजिकल गणित पढ़ना होगा, और गणित के लिए क्या करना होगा, दिमाग से सोचे परी है ना, दिल से नहीं। कैसे गणित का एक विज्ञान है, वो भी एम्पेरिकल मेथड वाला है, मतलब कि ये आपके ज्ञानेंद्रिय द्वारा आपको दिखाता है। ये कोनो स्पिरिचुअल नॉलेज नहीं कि आपके दिल लगाए पर यार वो यार प्रेम क्या होता है महसूस करना, ईश्वर क्या है, जगत क्या है, अध्यात्म क्या है, ये सब फालतू वाली चीज़ें हैं, एमा नहीं लागा तू है ना। तो इतना समझ में आएगा। अब गणित की अपनी एक भाषा है, अब गणितों की भाषा होती देखा। अब लोग पूछे थे गणितों की भाषा होती, कहे नहीं होत भैया, हो ही ना गणित की भाषा। तो गणितों की भाषा होती, और यह भाषा का तात्पर्य गणितीय पद, गणितीय अवधारणा, सूत्र, सिद्धांत तथा संकेतों से जो विशेष प्रकार के होते हैं तथा गणित की भाषा को जन्म देते हैं। अब जब तू भैया प्लस माइनस गुणा भाग ये सब पढ़ा था, उसके बाद पता नहीं कितना चिन्ह है, टाउ फाउ थीटा अल्फा बीटा, तो ये का है, सब गणित के भाषा ही भैया। ऐसे तब परिचित हो न परी है ना। तो ये गणित की लैंग्वेज होती है अपनी। इन एमा ना परेशान, अरे यार गणितों के भाषा होते कहे नहीं होत भैया, बिल्कुल होत बा। अब देखा लास्ट में क्या कहा थे कि भैया गणित के ज्ञान का आधार हमारी ज्ञानेंद्रियां हैं। ज्ञानेंद्रियां का होते पहले हम बताई थी देखा। ज्ञानेंद्रियां वो होते जिससे हमको ज्ञान प्राप्त होते, जितना जिससे हमको जानकारी मिला थी। जैसे हमको कान से सुन के जानकारी मिलती है तो कान भैया हमारा ज्ञानेंद्रिय हो गया, आँख से देख के मिला थे तो आँख हमारा ज्ञानेंद्रिय हो गया। अगर हमें जीवा से चख के मिला थी जानकारी कि मीठ रसगुल्ला है कि तीत रसगुल्ला है, तो हम हमारा जीवा क्या हुई, वो क्या हुआ, ज्ञानेंद्रिय हो गए। इसी प्रकार स्पर्श करके कोई हमें ज्ञान ज्ञान मिले तो वो क्या हो गया, हमारा ज्ञानेंद्रिय हो गया। तो गणित के ज्ञान का आधार ज्ञानेंद्रिय है। आप आंखें से देखी हो का तर्क वितर्क करे ही, ऐसा नहीं कि ईश्वर आयु दिखावे न करे भैया। अब दुई और दुई जोड़वा तो अब ऐसा थोड़ी है कि तुमका चार न दिखाई कि यार चार तो आकाश में उड़ रहा है भैया, दिखता ही नहीं, बिल्कुल दिखी यार है ना। तो अब देखा आगे क्या कहा था, और गणित के अध्ययन से बालकों में आत्मविश्वास तथा आत्मनिर्भरता का विकास होता है। यहाँ बालकों में आप कर लेंगे है ना, थोड़ा मिस्टेक देखा हो ग्रामर से, तो मैं नहीं लिखे नहीं है तैन लिख है। तो गणित के अध्ययन से बालकों में आत्मविश्वास तथा आत्मनिर्भरता का विकास होता है। देखा जब गणित सॉल्व कर लेवा ना, जैसे लड़का जौन होते हैं, अगर एक गणित सवाल उनका बताई दे तो दूसर का दे दा, अगर उ कैल ही ना तो बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस उनके अंदर आ जाए, बड़ा अपने आप को 30 मार का समझे लगी कि यार हम तो कैल ही ना। और हम ऐसा होता है, आत्मविश्वास बढ़े लागत है। तो गणित तो पढ़े ही चाहिए आत्मविश्वास के लिए। गणित में ऐसा होता है कि यार कुछ कर गए, एक सवाल सॉल्व हम कर दी ना तो लागत है यार हाँ बहुत कुछ कर गए है ना। गणित से बालकों में स्वस्थ तथा वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास होता है। तो उसका जो अप्रोच होता है, जो दृष्टिकोण होता है, दृष्टिकोण मतलब क्या होता है, दृष्टिकोण मतलब नज़रिया एक प्रकार से। और साइंटिफिक का मतलब यह होता है कि तर्क वितर्क द्वारा उसका नज़रिया होता है, मतलब कि सही गलत उचित अनुचित ये सब बहुत अच्छे से वो तर्क कर लेगा बच्चा। तो यह तार होता है ना। ओके आगे हम बताए थे गणित के ज्ञान से बालकों में प्रशंसात्मक दृष्टिकोण तथा भावना का विकास होता है। तो ये तो है गणित भैया, कोनो लड़का लगा ली सवाल तो बहुत होकर प्रशंसा होती यार वो तो सवाल लगा ली सर। तो यही तार मामला होते हैं है ना। अब गणित हम शाखा देखे ली थी हम लोग, तो ये मामला ख़त्म करी फिर गणित 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 है ना। उसके बाद एक एक ठम उठाओ तो बतावत चलब बढ़िया से। तो ब्रांचेस ऑफ मैथमेटिक्स, गणित की शाखाएं। तो पहला होते हैं अंक गणित, अर्थमेटिक जैसा कहा था। अभी हम एक एक उठाओ सबके, जैसे अंक गणित, तो अंक गणित का मतलब क्या होता है, अलजेब्रा का मतलब क्या होता है, जियोमेट्रिक का, ट्रिग्नोमेट्रिक का, स्टैटिक्स स्टैटिस ये जो सांख्यिकी है इसका क्या मतलब होता है, अरे बनते नहीं सर का लिखा है, स्टैटिस्टिक्स लिखा है ठीक है। तो अर्थमेटिक अंक गणित हुआ, बीज गणित हुआ, रेखा गणित हुआ, ज्योमेट्री जिसे कहते हैं ट्रिग्नोमेट्री, और स्टैटिस्टिक्स आंकड़े या फिर सांख्यिकी कह देते हैं इसे। तो यह सब गणित लपेटे ही देखा। अब एक हम और डिस्क्राइब करब एक के आगे वाले वीडियो में। तो अगर आपको अच्छा लगा हो तो फिर जौन करे हो
वो तो जानते हैं आप। दाएँ से फिर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर कर दें अपने साथियन में, है ना। अपने मातृभाषा, अपने अपने माटी की भाषा, अपने गाँव की भाषा में बढ़िया गणित पढ़ें। एक के बाद देखा, सबसे जो इम्पोर्टेंट गणित थी, बेस जो गणित होती वो अंक गणित आए। कैसे कि अंक गणित से जानकर आप इसमें जाएंगे, फिर एहमा जाबा, फिर एहम जाबा, फिर ऐसे बढ़त चले जाबा। तो कहे कि मतलब सबसे पहले हम गणितिया पढ़त तो सबसे पहले अंक गणित पढ़त, कैसे कि अंक की जानकारी हम प्राप्त करब भैया। 1 2 3 4 का होत है, प्लस माइनस ऋण धन का होत है, सब मामला हम पचे देखब। आगे हिन तार बढ़त चले जा, फिर तो हम बहुत जीरो लेवल से हीरो लेवल तक लेके जाब तुमका लोगन के। तो आशा यही है कि आप लोग हमारे साथ देही, साथे लगा रही। कहे से साथे लगे से का होता है कि लागत है यहाँ यार के देखत है तो हाँ चला वीडियो बनाइन दिन जाए। हाँ, किसी के प्रॉफिट हो रहा है तो का दिक्कत है हमका। तो हमार लड़का जौन गांव देहात में है, जौन नहीं गणित समझ पाते उनके लिए तो बहुत ही अच्छा है भाई। बहुत बढ़िया पढ़ेगा और आगे चल के देश का नाम रोशन करें, गांव का नाम रोशन करें, यही तो चाहिए थी, है ना। तो धन्यवाद। आप लोग एक देखें, पढ़ें, समझें और एक PDF डाउनलोड कर लें, हम दे दें। ठीक बा, धन्यवाद।